तो हम सिंह लगन की कुंडली में शनि की स्थिति के बारे में बात कर रहे थे। शनि अगर आपके सिंह लगन के चार्ट में तीसरे भाव में तुला राशि में जब भी स्थित हो, तो शनि यहाँ आपको किस प्रकार का रिजल्ट दे सकते हैं। देखिए, तुला राशि में शनि काफी ज्यादा अच्छे और उच्च के माने जाते हैं। अब आपके चार्ट में आप शुक्र को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि शुक्र है वो शनि के डिस्पोजिटर हैं। और यहाँ अन्य कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव है, देखिए शनि यहाँ आ गए हैं थर्ड हाउस में। तो आपको आपके सिक्स्थ हाउस और आपके सेवंथ हाउस के लिए एफर्ट करना काफी आसान होगा। इसके साथ साथ शनि वास्तव में आपको जितने एफर्ट करवाएंगे उतने रिजल्ट भी देंगे, और आपके एफर्ट वास्तव में आपकी लाइफ में वर्क भी करेंगे आपके लिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा एफर्ट करते जा रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, या आपको किसी भी प्रकार का सपोर्ट शनि से नहीं मिल रहा। भले ही हो सकता है कि भाई बहनों के साथ उतने अच्छे रिलेशन ना रहे कभी कभी, या आपको किसी किसी काम के लिए ज्यादा अच्छे से प्लानिंग करनी पड़े, या थोड़ा ज्यादा एफर्ट भी करना पड़े। अगर यहाँ शनि वक्री भी हो जाए तो भी और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। बट ये तीसरा भाव है, और तीसरे भाव में अगर शनि वक्री ना भी हो तो भी वो थोड़ा सा व्यवधान जरूर ला सकते हैं कभी कभी, बट वो एफर्ट करवाने के मामले में मुख्य रूप से जाने जाएंगे। यहाँ पे शनि बैठे हैं तो भाई बहनों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से कोई भी बहुत बड़ी अपेक्षा आपको नहीं रखनी, या उनसे कोई बहुत बड़ी सपोर्ट की आस आपको नहीं रखनी है। इस प्रकार का शनि आपको बहुत ही ज्यादा स्टेबल बनाएगा लाइफ में, और काफी ज्यादा हार्डवर्क की तरफ लेकर जाएगा जीवन में उम्र बढ़ने के साथ साथ। इस प्रकार का शनि है तो वास्तव में आपको अपनी काबिलियत पहचानने में मदद करेगा। आपके अंदर कौन कौन सी क्षमताएं हैं, आप कौन कौन से काम कर सकते हैं, आप कितना ज्यादा रिस्क ले सकते हैं जीवन में, और आप कैसे अपनी डेली लाइफ को प्लान कर सकते हैं। मेनली इस प्रकार के शनि का रोल आपके करियर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। शनि यहाँ बैठे हैं तो आपके आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा समृद्धि या संपन्नता ला सकता है, लेकिन उसके लिए आपको खुद ही एफर्ट लगाने पड़ेंगे। शनि की इस स्थिति की वजह से आपके जीवन में बहुत सारी यात्राएं भी रहेंगी, बहुत सारे शॉर्ट टूर भी रहेंगे, और उन सभी से आपको काफी फायदा भी होगा। इस प्रकार का शनि है तो लगभग हर काम को करने के प्रति आपको सीरियस बनाएगा। तो आप जो भी काम करेंगे ज्यादा सोचेंगे नहीं, और आप अपने काम पे बहुत अच्छे से फोकस रहेंगे। शनि यहाँ कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दे सकते हैं आपके रिलेशनशिप को लेके, कहीं ना कहीं आपके किसी भी अदर काम के लिए भी। तो आपके प्रोफेशन के लिए यहाँ शनि पर अब बहुत बड़ी ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है कहीं ना कहीं। तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में इस प्रकार का शनि एक बहुत ही सही इंसान, एक बहुत ही हार्डवर्किंग इंसान दिखाता है। इस प्रकार का शनि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल बनाने का भी प्रयास करेगा। आप उतने ज्यादा इमोशनली या तो अटैच नहीं हो पाएंगे लोगों से, या उतने ज्यादा कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करेंगे। आप जीवन में ज्यादातर हार्डवर्क की तरफ प्रेरित होंगे, और हार्डवर्क ही आपका मुख्य वो हथियार होगा जिससे आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ शनि के होते हुए अक्सर एफर्ट करना तो काफी आसान होगा ही होगा। यहाँ पर शनि आपको जीवन में हर प्रकार की बाधा, हर प्रकार की समस्या को झेलने के लिए भी तत्पर बनाते हैं। तो शनि आपको काफी सारे फायदे देंगे। इसके साथ साथ आपको विदेश यात्रा में भी काफी मदद कर सकते हैं इस प्रकार के शनि। आपके चार्ट में शनि छठे भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। छठे भाव को रिप्रेजेंट करने की वजह से देखिए यहाँ मकर राशि आपके छठे भाव में, तो आपको हो सकता है कि सिक्स्थ हाउस के लिए कुछ ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े कभी कभी, या सिक्स्थ हाउस से जुड़े कार्यों में कुछ ऐसे काम भी आपको करने पड़े जो आप अदरवाइज अगर कंडीशन नहीं बनती तो आप नहीं करते। तो कंडीशन बन गई तो आपके लिए वो करना आपकी मजबूरी हो जाएगा, या आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगा। इसके साथ साथ जहाँ तक हार्डवर्किंग बहुत ज्यादा होगा, और अपने आप को दूसरों से थोड़ा कंपेयर कभी कभी ज्यादा ही करेगा। इसलिए हो सकता है कि वो खुद को बहुत ज्यादा एक परफेक्ट रूप में ला पाए समय से पहले ही, और ऐसा जहाँ तक बहुत मेच्योर भी होगा। लाइफ में उसको एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा होंगे, और वो हर प्रकार की कंडीशन को हैंडल करने में सक्षम रहेगा अपने खुद के बल पे। इस प्रकार के शनि होने से अक्सर आपको जो भी यात्राएं करनी होंगी, लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं, उनका कोई ना कोई बड़ा पर्पज होगा आपके लिए वास्तव में। यानी आप बहुत ज्यादा मस्ती करने वाले, घूमने फिरने वाले इंसान नहीं होंगे। आप अपने कैरियर पे फोकस्ड होंगे, या अपना जो भी टारगेट आप लेके चल रहे हैं उस पर बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। शनि का यहाँ से दृष्टि आपके पांचवें भाव पे पड़ता है। सबसे पहले पांचवें भाव पे जो दृष्टि पड़ता है, कहीं ना कहीं थोड़ा अध्यात्म की तरफ ये दृष्टि आपको लेकर जा सकता है, क्योंकि यहाँ धनु राशि है, और धनु राशि में अब आपको देखना पड़ेगा यहाँ कोई अन्य ग्रह बैठा है या नहीं, या फिर आपका जुपिटर कहाँ बैठा है। यहाँ का शनि आपको एजुकेशन वगैरह ग्रहण करने में काफी मदद करेगा। हालांकि कभी कभी संतान के प्रति कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट बना सकता है, या संतान के प्रति भी आपको कुछ बढ़िया रेस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है। शनि की इस दृष्टि के होते हुए अक्सर मानसिक रूप से शनि आपको कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो आप कोई भी अगर डिसीजन वगैरह लेना चाहें तो डिसीजन में आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली अगर आगे बढ़े तो ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। शनि यहाँ है तो शनि आपके सातवें भाव के भी स्वामी बनते हैं। सातवें भाव के स्वामी बनने की वजह से देखिए थर्ड हाउस है वो बिजनेस का हाउस भी माना जाता है, या आप किसी भी प्रकार के काम में कितना रिस्क उठा सकते हैं, कितना बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, और कितनी आप में वास्तव में खुद में क्षमता है।
यहाँ शनि के होते हुए अक्सर आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क तो करना ही पड़ सकता है, लेकिन 7th हाउस से जुड़े कार्यों में कुछ ज़्यादा ही सीरियस आप नज़र आएँगे। अगर आप अपने जीवन साथी से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा कर लें या बहुत बड़ा कोई उनके साथ इस प्रकार का वादा कर लें, प्रॉमिस कर लें, तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको कुछ अच्छे रिज़ल्ट ना मिले। शनि आपके चार्ट में अब क्योंकि 7वें भाव के स्वामी होने की वजह से आपके एफर्ट की वजह से वो आपकी इमेज को बनाएँगे। यहाँ वैसे तो जो शनि की दृष्टि है वो आपके 5वें भाव पे ही है, लेकिन आपकी ओवरऑल लाइफ में जो आपके डिसीजन लेने का तरीका है, जो आपका थॉट प्रोसेस रहता है किसी भी काम को करने के लिए या आपका सोचने समझने का तरीका या कन्वर्सेशन में आने का तरीका या लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का तरीका, वो ज़्यादातर स्टेबल ही रहेगा। शनि का 5वें भाव पे दृष्टि का होना आपको बहुत कुछ सिखाएगा, आपको बहुत कुछ ऐसे नए अनुभवों से अवगत करवाएगा जहाँ पर आप इस प्रकार के अनुभवों को पहली बार फेस कर रहे हैं अपने जीवन में। शनि का जो भाव है 7वां भाव है आपके चार्ट में, इसलिए 7वें भाव के लिए कुछ आपकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हो सकती हैं। इस प्रकार का शनि आपको लीडरशिप के अच्छे गुण दे सकता है, जीवन में रिस्क लेने की प्रवृत्ति दे सकता है, लेकिन स्टेबिलिटी आपको काफ़ी प्रदान करता है। इसलिए आपको ज़्यादा कहीं न कहीं या तो रिस्क लेने के लिए अगर प्रेरित भी करेगा, तो वो एक स्टेबल रिस्क होगा। आपको क कोई वहाँ पे बहुत बड़ा खतरा नहीं होगा आगे चलकर। और इस प्रकार का शनि हो तो हमेशा लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके ही आपको चलना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म का जितना ज़्यादा आप सोचेंगे, जितना अच्छे से काम करेंगे, परफेक्ट तरीके से करेंगे, उतना अच्छा कर पाएँगे अपने जीवन में। शनि का 5वें भाव पे दृष्टि होने से आपको बहुत कुछ नया-नया सीखने की इच्छा रहेगी और एक बहुत ही स्टेबिलिटी सी आ जाएगी आपकी स्टडी वगैरह में, सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें। इसके साथ-साथ कभी-कभी इस प्रकार का जो शनि है वो आपको काफ़ी सोच समझ के ही निर्णय लेने के लिए मजबूर कर देता है। और पंचम भाव के प्रति आप थोड़े ज़्यादा ही सीरियस नज़र आएँगे पंचम भाव पे, क्योंकि इनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है। इसलिए पंचम भाव से जुड़े कार्यों में अपना ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाइएगा और आपका मेंटल एफर्ट भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा यहाँ पर। शनि का फिर दृष्टि पड़ेगा आपके नवम भाव पे। नवम भाव पे जो दृष्टि है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट दृष्टि मानी जा सकती है, क्योंकि यहाँ नवम भाव और 12th हाउस दोनों को ही यहाँ शनि कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं और नवम भाव इनका नीच का घर माना जाएगा वैसे तो। तो नीच के घर में अब शनि उच्च का होकर अगर दृष्टि डालेगा तो वहाँ अच्छा ही करेगा, वहाँ कुछ भी वो खराब नहीं करेगा। पिता के साथ रिश्ते ज़रूर बिगाड़ सकता है या पिता के साथ थोड़े से स्ट्रिक्ट आपको ज़रूर रिश्ते देखने को मिल सकते हैं। बट इस प्रकार का शनि विदेश यात्रा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए या विदेश भ्रमण के लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इस प्रकार का शनि वास्तव में आपको धर्म, दर्शन का एक अच्छा कहीं न कहीं ज्ञान देगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने के लिए भी प्रेरित करेगा। तो शनि यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके लिए। नवम भाव पर जब भी शनि की दृष्टि पड़ती है, नवम भाव में कोई भी अन्य ग्रह स्थित हो, तो वो भी अपना प्रभाव शनि पर अवश्य डालेंगे। इसलिए आपको उस ग्रह को ज़रूर देख लेना चाहिए। इसके साथ-साथ उस ग्रह का डायरेक्टली दृष्टि शनि पर रहेगा और वो आपके चार्ट में कौन से भावों का स्वामी है, उन भावों को भी देखिएगा। शनि का दृष्टि नवम भाव पर है, तो निश्चित रूप से ही कहीं न कहीं देखिए नवम भाव में मार्स की एनर्जी है, यहाँ पर एरीज़ साइन है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो डिसिप्लिन देने का काम करेंगे क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़े आप क्विक ज़रूर नज़र आएँगे। तो आपको स्टडी पर्पज़ के लिए अगर विदेश जाना हो, अपनी हायर स्टडीज़ के लिए अगर विदेश में सेटलमेंट आपको लेना हो, तो शनि काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी। भले ही आपको सेटलमेंट में थोड़ा-सा देरी ज़रूर हो सकती है, लेकिन आपको सेटलमेंट में काफ़ी ज़्यादा मदद शनि से मिल जाएगी इस प्रकार की स्थिति में। उसके बाद शनि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस पे दृष्टि डालते हैं, आपके 12th हाउस पे। शनि यहाँ कुछ आपको एंग्जायटी और स्ट्रेस दे सकते हैं, आपको कुछ ऐसे बड़े खर्चे भी जीवन में दे सकते हैं। और शनि की यहाँ दृष्टि होते हुए कहीं न कहीं आपको अगर किसी भी प्रकार का हेल्थ रिलेटेड इश्यू हुआ तो आपको थोड़ा लंबे समय तक एडमिट रहना पड़ सकता है। 12वें भाव में जो भी ग्रह होगा उस पर थोड़ा-सा नकारात्मक प्रभाव शनि का पड़ सकता है। अगर जैसे आपके 12वें भाव में चंद्रमा जैसा ग्रह हुआ या कहीं न कहीं केतु जैसा ग्रह हुआ, तो आपके लाइफ में थोड़ी-सी डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। यहाँ पे देखिए चंद्रमा को आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि चंद्रमा आपके चार्ट में जो है यहाँ पर कैसी स्थिति में है और चार्ट में उनकी वास्तविक जो स्थिति है उसका शनि से संबंध है या नहीं है। तो यहाँ अगर आपके चंद्रमा प्रभावित हो जाते हैं शनि से किसी भी भाव में बैठकर, तो कहीं न कहीं आपके लिए जो 12th हाउस है उससे रिलेटेड काम करना उतना आसान नहीं होगा और आपको कम्फ़र्ट्स में भी कहीं न कहीं असर पड़ेगा और आपको रात्रि की जो नींद है उसमें भी कुछ खलल पड़ेगा। तो शनि यहाँ बैठ के आपके फॉरेन सेटलमेंट को सुनिश्चित कर सकते हैं। फॉरेन सेटलमेंट के लिए आपको शुरुआत में थोड़े प्रयास ज़्यादा करने पड़ सकते हैं और खुद के एफर्ट से ही आपको चलना पड़ेगा इस प्रकार का शनि है तो। तो ज़्यादा से ज़्यादा खुद में बिलीव करिएगा और आप ये सोचिएगा कि आप कोई भी काम कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। भले ही आप ज़्यादातर ऐसे जो जातक होते हैं खुद को बहुत सारे नियमों में बाँध लेते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग वो चलने वाले होते हैं। तो आपको ये सारी बातें यहाँ ध्यान रखनी है शनि के होते हुए।